हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम माय ड्रेस अप डार्लिंग के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एपिसोड 2 खत्म हुआ था। अगर आपने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा है तो पहले मेरे चैनल पर जाकर उसे देख लो ताकि आपको पूरा मजा आए। तो बिना टाइम खराब किए चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वो सभी लोग शॉप पर जाते हैं जहां पर अमानी प्रोडक्ट दिखा रही होती है और सभी देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसे इस्तेमाल करना काफी आसान था। लोग सोचने लगते हैं कि आमतौर पर कपड़े या संतरे का इस्तेमाल करना पड़ता है उसको दिखाने के लिए, लेकिन अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद अमानी गोजो को पहनाकर दिखाती है कि देखो कितना आसान है। फिर मेरिन उसको टच करने लगती है और गोजो को वहाँ पर काफी शर्म आती है। वो बोलता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, मुझे अजीब लग रहा है। इसके बाद वो लोग शॉप में और घूमते हैं। अमानी बताती है कि उसने जो कॉस्ट्यूम पहन रखा है वो यहीं से खरीदा है। मेरिन बताती है कि वो पहली बार रेडीमेड कॉस्ट्यूम देख रही है। अमानी कहती है कि तुम तो अपने कपड़े खुद बनाती हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। फिर वो उसे 3rd फ्लोर पर ले जाती है जहाँ काफी ज्यादा मेकअप का सामान था। कुछ चीजें ऐसी थीं जिनके बारे में गोजो को पता भी नहीं था। सब देखकर गोजो काफी एक्साइटेड हो जाता है और मेरिन बोलती है कि जो खरीदना है खरीद लो। गोजो वहाँ पर काफी सारी चीजें खरीदता है, खासकर आँखों और रंगों से जुड़ा सामान। मेरिन कलरफुल आइकॉन्स देखने जाती है और गोजो और अमानी विग्स देखने जाते हैं। विग्स भी काफी कमाल के लग रहे थे, एकदम परफेक्ट कैरेक्टर विग्स। अमानी बताती है कि अगर विग नहीं खरीदना तो उसके पार्ट्स भी खरीद सकते हो और वो दिखाती है कि उसने अपने बालों में टाई कैसे लगाया है। गोजो कहता है कि सच में ये जगह काफी कमाल की है। अमानी भी मानती है और कहती है कि ये तो हमारे लिए जन्नत है। यहाँ से आसानी से कॉस्ट्यूम्स मिल सकते हैं और लोग आराम से कॉस्प्ले कर सकते हैं। फिर गोजो की नजर एक बोर्ड पर जाती है और वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कॉस्प्ले करने के लिए। इसके बाद उनका शॉपिंग टूर खत्म हो जाता है। बाहर आकर गोजो, मेरिन और अकाने की पिक्चर लेता है। मेरिन अपने कॉस्प्ले कैरेक्टर सबरीना के बारे में बताती है और उसकी तारीफ करती है कि वो स्ट्रॉन्ग है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती और अगर कोई परेशान करे तो रिवेंज ले लेती है। इसी दौरान मेकअप थोड़ा खराब हो जाता है जिसे गोजो ठीक करता है। तभी वहाँ 2 और लड़कियां आती हैं और वो अकाने के साथ पिक्चर क्लिक करवाना चाहती हैं। वो दोनों भी पॉपुलर कॉस्प्लेयर्स थीं, एक पॉपुलैरिटी पोल में 3रे नंबर पर और एक 5वें नंबर पर। मेरिन ये देखकर बहुत एक्साइटेड होती है कि 2nd, 3rd और 5th प्लेस वाले कॉस्प्लेयर्स एक साथ मिल रहे हैं। वो दोनों लड़कियां अकाने की बहुत तारीफ करती हैं, लेकिन अकाने कहता है कि मुझे माफ करना, मैं एक लड़का हूँ, मैं क्रॉस कॉस्प्ले कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम फोटो ले सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। ये सुनकर दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें देखकर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि तुम लड़के हो। सच बताएं तो तुम काफी क्यूट और अमेजिंग लग रहे हो, तुम बहुत प्यारे हो। फिर गोजो उन दोनों लड़कियों की भी अमानी के साथ पिक्चर लेता है। वो लड़कियां अमानी को धन्यवाद करती हैं। अमानी पूछती है कि क्या गोजो ने भी कॉस्प्ले किया है। गोजो बोलता है कि नहीं, ये मेरे रेगुलर कपड़े हैं। उनके जाने के बाद मेरिन कहती है कि कॉस्प्लेयर्स से बात करने में सच में मजा आता है। अकाने भी बताता है कि उसका सबरीना का कॉस्प्ले काफी पॉपुलर हुआ है और अब वो जल्दी ही पॉपुलैरिटी में नंबर 2 पर आ गया। उसे लगता है कि लोग अब उसे सबरीना के नाम से बुलाएंगे। मेरिन पूछती है कि आखिर तुमने कॉस्प्ले करना क्यों शुरू किया, कहीं तुम सबरीना के फैन हो इसलिए तो नहीं। अकाने कहता है कि हाँ, मुझे सबरीना बहुत पसंद है, लेकिन रीजन कुछ और है। वो बताता है कि हाई स्कूल के 2nd ईयर में उसने पहली बार मेकअप किया था। उसकी सिस्टर एक शो देख रही थी और उसने अकाने को भी देखने के लिए कहा। फिर उसने अकाने पर मेकअप किया और विग पहनाया। विग पहनने के बाद अकाने खुद को पहचान भी नहीं पा रहा था। इसके बाद उसने अपनी सिस्टर से मेकअप टिप्स लिए और उसने अच्छे से सिखाया। फिर उसने अपने आउटफिट्स भी दिए जिन्हें वो पहनती नहीं थी। उसी से अकाने ने सबरीना का कॉस्प्ले शुरू किया। शुरुआत में मेकअप करना काफी मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे आसान हो गया। उसने अपनी मदर को भी दिखाया और उन्होंने भी तारीफ की कि तुम काफी क्यूट लग रहे हो। अकाने बताता है कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं था, उसकी बॉडी और हाइट भी अच्छी नहीं थी, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो खुद से नफरत करने लगा था, लेकिन कॉस्प्ले करते समय उसे लगता था कि वो कोई और है। तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया और वो पब्लिक में भी शर्माना छोड़ दिया। फिर वो बताता है कि कॉलेज में एक लड़की के साथ डेट पर गया था। जब लड़की उसके घर आई, उसने कॉस्ट्यूम देखे और सोचा कि अकाने उसे चीट कर रहा है। अकाने ने समझाया कि ये उसकी हॉबी है, लेकिन लड़की को लगा कि वो झूठ बोल रहा है। लड़की ने कहा कि अगर रिलेशनशिप चाहिए तो ये हॉबी छोड़नी होगी। तो अकाने बोलता है कि मैंने उस लड़की को ही छोड़ दिया और ये बताते हुए अकाने हंस रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरिन रो रही थी।
मरिन कहती है कि आखिर कोई तुम्हें कॉस्ट्यूम्स फेंकने के लिए कैसे कह सकता है, जबकि यही तुम्हारी जिंदगी है। अकाने उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं गिव अप नहीं करूँगा। वो आगे कहता है कि मैं गोजो से बात करने में घबरा रहा था, कहीं वो मुझे क्रीपी न कहे। लेकिन गोजो बोलता है कि भाई ऐसे इल्ज़ाम मत लगा यार। अकाने मान जाता है और कहता है कि तुम सच में अच्छे इंसान हो। मैंने जब लोगों को बताया कि मैं क्रॉस प्ले करता हूँ तो ज़्यादातर लोगों ने तारीफ ही की। अगर कोई एक बुराई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। वो बताता है कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए इवेंट में आया था, लेकिन उसे सच में अच्छा लगा। फिर वो मरिन और गोजो से कहता है कि आज तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की, अगर दोबारा मिलेंगे तो फिर मज़े करेंगे। दोनों हाँ बोलते हैं। अकाने वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मरिन और गोजो शर्माते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि काश वो कभी कॉस्प्ले करना न छोड़ें। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखता है जहाँ फोटोशूट चल रहा होता है और गोजो वहाँ पर एक लेडी से पूछता है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मेरा रहना ठीक तो होगा ना? लेडी कहती है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरिन ने हमें पहले ही बता दिया था। कुछ मॉडल्स अपने बॉयफ्रेंड को शूट पर लेकर आती हैं और जैसे ही शूट कंप्लीट होता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाती है। ये सुनकर गोजो थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर लेडी बताती है कि मैगजीन को पब्लिश होने में 1 से 2 महीने लग जाते हैं, इसलिए काम पहले से शुरू करना पड़ता है। वो कहती है कि मरिन पर कुछ भी पहना दो, सब कुछ उस पर अच्छा लगता है। गोजो सोच रहा था कि पता नहीं क्यों आज मैरिन उसे काफ़ी डिफरेंट लग रही है। लेडी बताती है कि पहले मैरिन कम शूट्स करती थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा शूट्स करने लगी है। लोग उसके मैगजीन्स के दीवाने हैं और उसे आइडल मानने लगे हैं। वो कहती है कि हमें बहुत अच्छा लगा कि मरिन हमारे पास आई। लेडी आगे बताती है कि उन्होंने मरिन को कई बार ऑफर दिया कि वो परमानेंट मॉडल बन जाए, लेकिन मरिन हर बार मना कर देती है। फिर वो गोजो से कहती है, मुझे लगता है अगर उसका बॉयफ्रेंड बोलेगा तो वो मान जाएगी। प्लीज़ आप उससे एक बार बात कर सकते हो? गोजो घबराकर कहता है, सबसे पहले तो मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, हम बस क्लासमेट्स हैं। मैं उसके कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करता हूँ। इसी दौरान मेरिन आती है। उसका शूट कंप्लीट हो चुका था। गोजो मन में सोचता है कि आज मेरिन बहुत डिफरेंट लग रही है और इस वजह से वो नर्वस हो जाता है। लेडी कहती है, लगता है आज तुम एक्स्ट्रा तैयार होकर आई हो। मेरिन हंसकर कहती है, हाँ आपने नोटिस कर लिया, मुझे लगा ही था आप नोटिस करेंगे। फिर वो बताती है कि अभी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने वाले हैं, शूट के बाद केक खरीदने जाएंगे। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेडी सोचने लगती है कि अगर ये दोनों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पक्का गोजो उसका बॉयफ्रेंड है। उसे लगता है कि वो काफ़ी शाय है। लेडी को पता था कि मारिन का बर्थडे इस महीने नहीं है, तो उसे लगा कि गोजो का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। लेकिन असली बात ये थी कि न तो मेरिन का बर्थडे था और न गोजो का। असल में मेरिन के फेवरेट कैरेक्टर सुजुका का 16वां बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। दोनों ने सुजुका का कॉस्ट्यूम पहन रखा था और मेरिन पूरी तरह कॉस्प्ले में चेंज हो चुकी थी। मेरिन वहाँ काफ़ी एक्साइटेड होकर बिहेव करने लगती है और बहुत खुश थी। गोजो सोचता है, हाँ यही असली मेरिन है जिसे मैं जानता हूँ, बस आज थोड़ी अलग लग रही है। उसे ये कॉस्प्ले काफ़ी फ़नी लगता है और इसी फ़नी सीन के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।